हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी क्लासेस। सीटेट अगस्त 2023 का पेपर है। सीडीपी जूनियर स्तर का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिया गया, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। आपके देश का नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन दिया गया है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। रचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। ऑप्शन दिया गया, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चों के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की क्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो कौन सा कथन यहाँ से सही है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डॉट डॉट में समान है जबकि डॉट डॉट में वह भिन्न है। ऑप्शन दिया गया, संवर्धन गतिवर्धन, संशोधन समायोजन, गतिवर्धन संवर्धन, समायोजन संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन फोर, समायोजन संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया है, ज्ञान व्यक्ति परक है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो कौन सा यहाँ से सही नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन टू, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन के रिश्ते यानी कि रिश्तों। ऑप्शन दिया गया है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो कौन सा यहाँ से राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन दिए गए, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है, उन्हें कई विकर्षणों में
में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? ऑप्शन दिए गए, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके। तो राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डॉट डॉट पर केंद्रित होता है। ऑप्शन दिया गया है, सजा और शर्मिंदगी के डर, सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2, सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, ऑप्शन दिया गया, प्रकृति में असंतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, ऑप्शन दिया गया है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? ऑप्शन दिए गए, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन दिया गया है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ऑप्शन दिया गया, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। राइट आंसर है ऑप्शन 2, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, ऑप्शन दिया गया, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, विश्लेषण की मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। सेकंड ऑप्शन है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। फोर्थ ऑप्शन दिए गए, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। राइट आंसर है ऑप्शन 3।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।